फ्रेंड्स, मैं जो पिछले वीडियो में आपको जो साइंस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स से रूबरू करवा रहा था, आज पुनः फिर उसी क्रम को यानी उसी पौधान पर थोड़ा सा आगे उसको बढ़ाते हुए, उसी पौधान को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ हम आए हैं और उसी फैक्ट से जुड़े हुआ जहाँ से मैंने शुरू किया था। कल थोड़ा जो दर्पण पे बात चल रहा था, मिरर से जुड़े हुए प्रश्न चल रहे थे। आज भी मैं उन्हीं सब कुछ प्रश्नों के साथ आया हूँ कि जो बार बार पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका वो इससे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है। तो आइए हम उन सब प्रश्नों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। प्रश्न है, स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डैश होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डैश होती है। ऑप्शन होता है आपका है 2r, 1/r, r/2, 2/r। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा C, r/2। देखिए, ये स्फेरिकल मिरर की बात हम लोग कर रहे थे। कल हमने कुछ हल्का सा ड्रॉ करके आपको बताया भी था, ये है, और इसके बारे में बताया था कि अगर इसका बीच का ऐसे पॉइंट ले लें, देखिए यह बीच का पॉइंट ले लिए, इस तरह से एक स्फेरिकल मिरर बनाई। इस साइड जो है कनकेव मिरर का हो गया और ये जो है कन्वेक्स मिरर का हो जाएगा, इस साइड से लेंगे। तो अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आए थे, उस पॉइंट्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था। मैं अभी उस पर और भी डिस्कशन, जैसे यहाँ पर C है, इसको जो है वक्रता केंद्र के बोलते हैं, इसको जो है कर्वेचर के नाम से जानते हैं, C4 कर्वेचर। P4 यहाँ पर हम बता रहे थे आपको, ये पोल है, ठीक है। F4 ये फोकस के लिए आता है, फोकस दूरी के लिए हम लोग ये सूचित करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कल इस पर डिस्कशन किया था। और ये जो है, जिस तरह ये लाइन आप देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग त्रिज्या यानी रेडियस की बात करते हैं। ये रेडियस है। ठीक उसी तरह आप अगर देखेंगे तो इधर भी खींच सकते हैं यही लाइन। और ये जो लाइन हम लोग देते हैं, यहां से यहां खींच लेते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष के नाम से भी हिंदी में इसको हम लोग जानते हैं। प्रधान, चूंकि बीच में है इसलिए प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। ये आप लोग, अब मैंने इस पर डिस्कशन किया था। अब यहां से एक सवाल आया है, आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है, चाहे वह उसकी जो फोकस दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या की कर्वेचर की क्या होगी, आधी होगी। यानी F इक्वल्स टू हो जाएगा, ये F क्या है, ये F आया है फोकल लेंथ के लिए। F ध्यान देंगे, F फोकल लेंथ के लिए है। और बताया कि वक्रता त्रिज्या, यह जो वक्रता त्रिज्या है, इसी को जिसको मैंने रेडियस रख दिया, चाहे कहीं भी आप खींच लें, यहां से ऐसे खींच लेंगे तो भी वक्रता त्रिज्या सेम होगा, आप यहां खींच लें तो भी सेम होगा। तो बताया कि वक्रता त्रिज्या जो है, फोकल दूरी जो होता है, वक्रता त्रिज्या, चूंकि ये बीच में है फोकल दूरी, ध्यान रखेंगे, ये उसकी क्या होती है, आधी होती है। तो R किसके लिए है, रेडियस के लिए। ये पूरी का बीच में ये पोर्शन होता है F, ये पूरी के बीच में होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, F बराबर R/2। F बराबर मेरा हो गया R/2। इसलिए कोई भी, चाहे वह कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए मेरा F क्या हो गया, R/2। यही R है, ये जो हम देख रहे हैं रेडियस है मेरा, ठीक है ना। यहां पर बीच वाला पॉइंट है फोकस, ये फोकल लेंथ के लिए आ रहा है। आधा ये चूंकि बीच में है, तो इसलिए ये पूरे को हम R बोलते हैं। इस तरह अगर हम देखिए, मैंने ये बताया कि ये पूरे के लिए हमने R बोला, बीच में मेरा एक पॉइंट है, तो देखिए आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, इन दोनों आधा का यानी R/2। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2F। यह भी पूछ दे तो आप एकदम दिमाग में रखेंगे, R/2, F बराबर R/2 या R बराबर 2F, ये दिमाग में रखना, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। यानी कि यह जो है रेडियस जो होता है फोकल लेंथ का होता है ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ का ये दुगुना, R फोकल लेंथ का दुगुना होगा। और F की बात करेंगे तो R/2 हो जाएगा, यानी कि उसको आधा कर लेंगे, यही आधा है।
यहाँ पर जो देख रहे हैं यह उसी का आधा है जो हम बता रहे थे। और यह क्या है, एक स्फेरिकल है, गोल आकार का है, इसीलिए स्फेरिकल है। मिरर की तरह इसको शेप दे रहे हैं तो मिरर हो जाएगा। एक कनकेव मिरर बना लेता है, इस साइड से देखिएगा तो ये कनकेव हो गया, इस साइड से देखिएगा तो कनकेव। आधा अगर करने से ढक लीजिए तो इसके यह जो कनकेव हो जाएगा, ये कनकेव, ये इस साइड से देखेंगे तो कनकेव। इस तरह से मिरर का ये पोर्शन ले लें तो ये हमारा कनकेव के लिए हो जाएगा। और मिरर का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन ले दे तो ये कन्वेक्स के लिए हो गया। तो कनकेव कन्वेक्स इसी तरह ये पॉइंट्स आ देंगे, यहाँ पर आकार सी हो गया, यहाँ पर पी हो गया, बीच वाला एफ हो गया। तो इस तरह से हमको समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा, वो ये है कि मिरर का सूत्र होता है। अब मिरर का सूत्र होता है एफ बराबर, जो मिरर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। दूसरा ऑप्शन आपका है 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तीसरा ऑप्शन है 2/f बराबर 4/v माइनस 4/u। डी में है सभी। तो मिरर का जो सूत्र होता है वो ये है। ए ऑप्शन आपका सही है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। ये दिमाग में रखेंगे कि जो मिरर का सूत्र होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर का है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, बगल में ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है जो सही नहीं है मिरर के लिए, यहां पर लिखा 1/u इक्वल्स टू 1/v, यहां पर माइनस है, प्लस होगा तो मिरर, याद रखेंगे, माइनस है तो लेंस, ये लेंस का सूत्र हो गया, याद रखेंगे ये लेंस का सूत्र है। ये लेंस के सूत्र के लिए आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u। दोनों में अंतर प्लस और माइनस का है, सब आप देखेंगे तो एकदम सेम फार्मूला है, तो वहां कंफ्यूज नहीं कर रहा है। ऊपर ऊपर 1 है, नीचे f, v और u, इस तरह से दिमाग में एडजस्ट करना है। कैसे करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब आइए एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह से भी अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी लिखा हो सकता है क्या, 1/u 1/v को ऐसे भी v इंटू u, ऐसे भी हो सकता है, v इंटू u हो गया, और ये ऊपर में u प्लस v, इस तरह भी लिखा है तो सेम चीज हो गया। चूंकि आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे पूछे कम गए हैं, लेकिन फिर भी अगर इसी बात को ऐसे लिख दिए, v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते, क्या v और u देख लीजिए, vu इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका f और u प्लस v, एक ही बात है। इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके हम ऐसा रिजल्ट ला सकते हैं, इसलिए इसको आप कई तरह से आप बना सकते हैं। डायरेक्ट आप v बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f दे दीजिए, यहां पर u प्लस ये v हो गया, और उसके नीचे में देखिए v यहां है, इसके पास जो बता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लेकर के u आ जाएगा। अगर u को नहीं लिखना है, u आप अगर यहां लिखते हैं तो यहां v आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे कई फॉर्मूला बन सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों मेरा सेम रहेगा। देखिए बदल रहा है सिर्फ यही, v और u है, यहां पर रहेगा, f को हटा देंगे तो यहां पर ये f आ गया। तो इस तरह से हमारे ये सूत्र बन सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से हमारे जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके फिर इसको यहां पर ले आए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आगे पीछे हटाने से ये सारे फॉर्मूला बन जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये मिरर के लिए है, और लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यूज ऑफ अवतल दर्पण, हेडलाइट व सर्च लाइट, हजाम के दर्पण में और सौर भट्टियों सभी। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यूज ऑफ कनकेव मिरर, हेडलाइट व सर्च लाइट एवं टॉर्च में, हजाम के दर्पण में, सौर भट्टियों यानी सोलर फर्नेस में सभी। आपका आंसर डी यानी सभी होगा। ये जो अवतल दर्पण है ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अपने दिमाग में इस बात को पूरी तरह से इस तरह से एडजस्ट करें कि एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज ना हो, कि जो अवतल दर्पण होगा उसका जो गाड़ी होता है, जो व्हीकल्स होते हैं, उसके हेडलाइट और सर्च लाइट दोनों में इसका उपयोग किया जाता है, हेडलाइट और सर्च लाइट। आपके पास जो घर में टॉर्च होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजाम यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए जब लोग जाता है वहां भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, हजाम
जो है उसके हजाम का जो आगे सामने में जो लगा रहता है वहां अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये भी दिमाग में रखते हैं। सौर भट्टी यानी कि सोलर फर्नेस, सूर्य के प्रकाश से जो भट्टी यानी कि जो तैयार जो ये जो सौर भट्टी होता है फर्नेस, वह उसी अवतल दर्पण का होता है। तो इन चीजों के अलावा एक बात और रखेंगे याद कि डॉक्टर्स जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं अवतल दर्पण को। आंख, कान, नाक, इसका जो टेस्ट जब किया जाता है, डॉक्टर देखते हैं, उनके पास देखते होंगे कि एक लगा रहता है, उसमें जो प्रयोग किया जाता है इसी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टर्स के देखने में भी। तो इस तरह से ये कई फैक्ट्स हैं जिसे याद रखेंगे जिसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैग्निफिसेंट आवर्धन गोलीय दर्पण के लिए होता है। आवर्धन मैग्निफिसेंट गोलीय दर्पण के लिए होता है। क्या होता है? ये है मैग्निफिसेंट। पहला ऑप्शन है -v/u, दूसरा ऑप्शन v/u, -u/v, डी में है u/v। तो इस तरह से आप देखिए गोलीय दर्पण के लिए मैग्निफिसेंट क्या होता है, तो आपका सही आंसर ये होगा -v/u। मैं बता दूं कि ये आवर्धन क्या है। आवर्धन को जिसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं, इसको संक्षिप्त में m से ऐसे लोग सूचित करते हैं। और m बराबर होता है, लिखा रहता है h'/h। ये h' क्या है? ये प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये h, और नीचे में जो h, ये h' हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। मैग्निफिसेंट बराबर क्या होता है? और h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। याद रखेंगे ये ऊंचाई है, मींस हाइट ऑफ, जो कह सकते हैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है। नीचे में क्या होता है? बराबर क्या हो गया? ये जो है हाइट जो होता है, हाइट ऑफ जो है ऑब्जेक्ट है, नहीं वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इट इज रेशियो। मैग्निफिसेंट क्या है? इज ए रेशियो बिटवीन जो है वस्तु की ऊंचाई यानी कि जो इमेज है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए रेशियो, यह रेशियो होता है। अब आइए गोलीय दर्पण के लिए। जो गोलीय दर्पण के लिए, और यह जो प्रतिबिंब है उसमें गोलीय दर्पण का जब यूज करेंगे तो उसका m बराबर क्या होता है? वो होता है -v/u। v क्या है? ठीक वही, ये हाइट क्या है? यह इमेज का हाइट है। u मीन्स इमेज का हाइट, ये इमेज का हाइट है, इमेज हाइट। दूसरा क्या है? यह जो u देखते हैं यह क्या है? वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये हाइट क्या है? ये हाइट ऑफ क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो एक चीज और भी देखेंगे, अगर प्लस और माइनस गोलीय दर्पण के लिए आता है -v/u, ठीक है। आगे मैं इसमें और भी बताना चाह रहा था, कहना यह चाह रहा था कि माइनस अगर लगा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि जो दर्पण हुआ किस तरह से बनता है, आप जो प्रतिबिंब बना किस तरह का बना, तो जो इमेज बनता है, इमेज के भी दो बात है। एक तो बनता है रियल, वास्तविक बनता है, और दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है एक वास्तविक जिसको रियल बोलते हैं, और एक बनता आभासी जिसको वर्चुअल बोलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं जो प्रतिबिंब हमारे बनते हैं वह दो तरह से हो गए, एक रियल हो गया, एक वर्चुअल हो गया। अब ये रियल वाले में याद रखेंगे जो इमेज बनता है उसका जो बिंब बनेगा वह उल्टा बनाएगा। क्या बनता है? उल्टा, इन्वर्टेड बनेगा। और इसमें आभासी में जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, ठीक है। माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह क्या है, आपको यह बताना रहा है कि जो माइनस चिन्ह है वह आपका क्या है? वास्तविक है, मीन्स रियल है, ठीक है ना। और रियल है तो यहां पर बिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। रियल है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। माइनस किस चीज को बताता है? रियल को बताता है।
अगर प्लस रहता है तो वह क्या होता है, वर्चुअल को बताता है, माइनस है तो रियल को बता रहा है, रियल है तो उल्टा होगा। तो इसका अर्थ है गोलीय दर्पण का जो मैग्निफिसेंट होता है यानी m होता है माइनस वी बाई यू, याद रखेंगे प्लस नहीं, अगर ऊपर कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए दे देगा माइनस यू बाई वी, जैसा कि मैंने ऑप्शन में दिया है, या विदाउट माइनस देगा, तो आप याद रखेंगे माइनस वी बाई यू, या जो होता है इमेज होता है। ऊपर में कौन सा है, हाइट है, ये ऊपर में हो गया आपका जो इमेज का जो हाइट है, ये नीचे यू क्या हो गया, यू जो है आपका हुआ क्या हो गया, वस्तु का जो हाइट है, जो वस्तु का हाइट है वो हो गया, और नीचे जो है ऊपर में जो है ये भी जो आप देख रहे हैं वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बोलते हैं उसका प्रतिबिंब जो इमेज बनता है वो हाइट है, और भी जो है यहाँ पर यू जो है वह वस्तु का हाइट है। तो इस तरह से भी माइनस यू मैग्निफिसेंट के बारे में जानकारी अगर हो गया तो इससे भी कुछ अगर क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो आप उसको हल कर सकते हैं।